बैंकॉक में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने किस तरह तबाही मचाई, इसका अंदाजा आप तबाह हुए इस बिल्डिंग को देखकर लगा सकते हैं। बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है ये, जो 33 मंजिल की थी, अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है, जिसके मलबे का ढेर लगभग 5 मंजिल का है। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त 400 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर और नीचे के फ्लोर पर काम कर रहे लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि ऊपर मौजूद लोग इसमें फंसे थे। बैंकॉक में आए भूकंप की सबसे बड़ी त्रासदी यहीं दिखाई दी। ये बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है जो 33 मंजिल की थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग का मलबा 5 मंजिल से ज्यादा है। बड़े इक्विपमेंट्स यहां पर आए हैं, आर्मी को यहां बुलाया गया है, हैवी क्रेन्स यहां बुलाई गई हैं, यहां जेसीबी और अर्थ मूवर्स के अलावा बड़े बड़े पिलर्स को काटने के लिए आर्मी के इक्विपमेंट हैं, और आप जो हरी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आधिकारिक तौर पर अभी तक 80 लोग फंसे हुए हैं। दोपहर 1:20 पर जब भूकंप आया तो ये बिल्डिंग सिर्फ 7 सेकंड में गिर गई। पहली जानकारी के मुताबिक यहां 400 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के आसपास या नीचे काम कर रहे थे वो भागने में कामयाब रहे। बैंकॉक स्टेट प्रशासन की तरफ से जो हमें बताया गया है, उनकी जानकारी के हिसाब से 96 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें परिजनों ने आकर कहा कि हमारे जानकार मिसिंग हैं। उसमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 7 लोग घायल हैं और 80 लोग अभी भी यहां इस मलबे में दबे हुए हैं। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग के बाएं कोने पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां एक केव जैसा बन गया है। उस इलाके के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें जा रही हैं। बड़े पिलर्स को काटने के लिए बाकी इक्विपमेंट्स यहां मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये 33 मंजिल ऊंची इमारत थी, तो पिलर टूटने के बाद एक आपको कंक्रीट का स्लैब ऐसे दिखाई देगा जैसे किसी ने इसको समेट कर रख दिया हो। ऐसे में 80 लोगों के परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चाहने वाले इस मलबे से जिंदा निकल सकें। पहला भूकंप म्यांमार के राजधानी के 100 किलोमीटर दूर 7.7 रिक्टर स्केल पर आया, लेकिन उसके बाद से अगले 18 घंटे में 2 आफ्टर शॉक आ चुके हैं। एक आफ्टर शॉक 6.6 रिक्टर स्केल का था, दूसरा 4.7 रिक्टर स्केल का। आपको बता दें, थाईलैंड और म्यांमार सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पर है, लेकिन ये पिछले कई दशक में हुए भूकंप में सबसे भयानक और डरावना भूकंप है। इस भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंगों को कांपते थर्राते हुए थाईलैंड के लोगों ने देखा, और आफ्टर शॉक्स की आहट और आशंका के चलते थाईलैंड वासी अभी भी शॉक में हैं।